जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर माह चल रहा है और आपके विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जिनके विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके लिए ये पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और जिनका अभी अर्धवार्षिक पेपर नहीं हुआ है हिंदी विषय का, आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग मत करिएगा कि ये आपने इस मॉडल पेपर को पढ़ा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ही, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा का वायरल मॉडल पेपर है, बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप लोग इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रश्न पत्र जो रहेगा 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड का और खंड खा में। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड का के अंतर्गत जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नमूना जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए है, यह ओएमआर शीट और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर क्रमशः भर देना है, और जो आप यहाँ पर गोला काला करेंगे आप नीचे भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या और उत्तर, यानी प्रश्न संख्या 1 में मान लीजिए आपने ए वाला गोला काला किया तो आप यहाँ पर ए वाला ऑप्शन लिख देंगे। इसी तरह से क्रमशः आप प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के ऑप्शन लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है बहुत ही तड़कता भड़कता, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा का वाला ऑप्शन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। एक कन्फ्यूजन है जो मैं आपको दूर करना चाहता हूँ। जो कंफ्यूजन है वो ये हो सकती है, आपको यहाँ पर विकल्प लिखे हैं का, खा और गा तथा घा, तो ओएमआर शीट में क्या लिखा रहेगा, ए बी सी और डी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर का यानी ए, खा यानी बी और गा यानी सी और घा यानी डी। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों चिंतामणि। चिंतामणि किस विधा की रचना है? यदि प्रश्न आ जाए तो आपसे आंसर गलत नहीं होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है बिल्कुल शानदार, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्रसाल दशक। यहाँ पर घा वाला ऑप्शन सही होगा। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? महाकवि भूषण की रचना है।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, छायावाद की विशेषता क्या है? तो छायावाद की विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौंदर्य एवं प्रेम। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छायावाद की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की कृति है, इनमें से द्विवेदी युग की कृति यानी रचना कौन सी है? तो द्विवेदी युग की रचना है यहाँ पर गा वाला ऑप्शन है रसवंती, और घा है चित्राधार, का है भग्नदूत, और खा है द्वापर। तो द्वापर क्या है? द्विवेदी युग की रचना है। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है द्वापर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, द्वापर रचना जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला जो प्रश्न है इसी से रिलेटेड है, द्वापर रचना है, द्वापर रचना के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रश्न अगला है, निम्न में से शुक्ल जी की कृति या रचना कौन सी है? तो इनमें से शुक्ल जी की कृति या रचना कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? तो सुग्रीव ने मेरे प्यारे बच्चों भगवान राम का पल्ला पकड़ा था। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो ये सभी रचनाएं हैं किसकी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है, आंसू, झरना और अजात शत्रु, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा घा वाला ऑप्शन अजात शत्रु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का जो है नाटक विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न अगला है, राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे भारत के सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लोकगीत पाठ के लेखक हैं यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भगवत शरण उपाध्याय जी। और इनके द्वारा आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है जिसका नाम है अजंता। अजंता नामक पाठ से गद्यांश जरूर आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। आप लोग अजंता नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांश जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, यहाँ पर सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों हुई थी सन 1583 ईस्वी में। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। और आप लोग यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था और मृत्यु हो गई थी सन 1583 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो परशुराम ने सेवक उसे कहा है जो आज्ञा का पालन करे, उसे परशुराम ने क्या कहा है? सेवक कहा है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सैयद इब्राहिम। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। सतसई किसकी रचना है? तो सतसई में 719 दोहे हैं और ये 719 दोहे
बिहारी लाल जी के द्वारा रचित यहाँ पर सतसई में है, जिसे बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 719 दोहे हैं। चलिए अगला है प्रश्न यहाँ पर, कालिंदी किस का नाम है? तो कालिंदी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, यमुना का नाम है कालिंदी। अगला प्रश्न है, किसका बचपन का नाम गुसाई दत्त था? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसके बचपन का नाम गुसाई दत्त था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। प्रश्न अगला है यहाँ पर, भाल शब्द का अर्थ क्या है? तो भाल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? माथा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मस्तक भी राइट आंसर है, यानी माथा या मस्तक क्या है? भाल शब्द का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न है, निशाकर शब्द का पर्याय क्या होगा? तो निशाकर शब्द का पर्याय है मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। निशाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पुष्प किससे प्रार्थना करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों पुष्प जो है प्रार्थना करता है किससे? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं। यहाँ पर राइट आंसर होगा, किससे प्रार्थना करता है पुष्प? भगवान से यानी परमात्मा से प्रार्थना करता है। अगला है यहाँ पर खंड खा। अब खंड खा से रिलेटेड प्रश्न इस तरह के आ सकते हैं। प्रश्न संख्या जो है यहाँ पर 21 है, 6 नंबर का आएगा। यहाँ पर गद्यांश है और गद्यांश के नीचे दिए गए हैं प्रश्न। आपको इस गद्यांश के नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर करना है। तो गद्यांश है क्या? आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। चलिए गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जैसा कि पहला प्रश्न है, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। और इस पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे ये, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप लोग याद कर लेना, इनके द्वारा ही लिखा गया पाठ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है आपको और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रभुई चितई पुन चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है वन पथ पर से नहीं, यह लिया गया है धनुष भंग शीर्षक पाठ से। किससे? धनुष भंग शीर्षक पाठ से। और रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास जी हैं इस पाठ के रचनाकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न आएगा। नागरिका बहुकालम यावत चिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थः न अभवत। मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। यह भी लिया गया है प्रबुद्धो। 2 ग्रामीणा शीर्षक पाठ से ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। यह भी लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से ही।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है आपको और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। हो सकता है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न आ जाए। तो जयशंकर प्रसाद भगवत शरण उपाध्याय में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न भी है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा और बिहारी, किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर 25 का के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये तीनों प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, पुरुराजा कः आसीत् और भारतीय संस्कृति का से अभ्युदयाय इति। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये प्रश्न भी 2 नंबर का है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी 2 नंबर का आएगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों यानी वाक्यांशों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये थोड़ा सा अर्धवार्षिक परीक्षा में हो सकता है आ भी जाए या फिर नहीं आए। 2025 बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्रदूषण की समस्या और समाधान आप निबंध जरूर तैयार कर लो आप सभी लोग। और राष्ट्रीय एकता का महत्व, मेरा प्रिय कवि, बेरोजगारी की समस्या। मेरे प्यारे बच्चों अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उनकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आएगा। मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके विद्यालय में भी इसी तरह का पेपर आ सकता है। आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी। जय हिंद।